हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में महिला एवं बाल विकास के एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए जारी विज्ञप्ति में भर्ती के लिए आवेदन के लिए क्या क्या मापदंड हैं और शासन के क्या निर्देश हैं, इसकी जानकारी आप लोगों से साझा किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यह जानेंगे कि ये आवेदन ऑनलाइन सबमिट कैसे करें और उसमें क्या क्या जानकारियाँ प्रविष्ट करें। इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम हम गूगल में जाकर यह टाइप कर लेंगे chain.mponline.gov.in। ठीक है दोस्तों, ये सर्च करते ही आपको पहला जो ये मुख्य पृष्ठ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा दोस्तों। इसमें WCD वाले ऑप्शन में गो में जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज खुल करके आएगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के भर्ती प्रक्रिया में क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस पेज के बारे में हम अपन पुरानी वीडियो में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं ये कहाँ कहाँ पद रिक्त हैं। ये अप्लाई में क्लिक करके क्या जिस ग्राम या जिस वार्ड के आप निवासी हैं वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं या नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसकी पूर्णतः डिटेल आप यहाँ से जान सकते हैं। यदि आपके उस ग्राम या वार्ड में पद रिक्त हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के, तभी दोस्तों आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपन कैसे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रविष्ट किया जाना है उसकी जानकारी जानते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है। अप्लाई के लिए यहाँ से क्लिक करते हैं। दोस्तों मोबाइल के माध्यम से अपन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। चलिए अपन जानते हैं कि क्या कैसे कैसे आवेदन भरना है और क्या क्या दस्तावेज इसमें अपने को मैंडेटरी है, क्या क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही अपन अप्लाई बटन में क्लिक करते हैं कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। ये दोस्तों अब इसके लिए आपके लिए अनिवार्य है कि समग्र आईडी आपके पास हो और वो समग्र आईडी जिसमें आपकी प्रोफाइल पूर्णतः अपडेट हो, eKYC हो आधार से, जिससे उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही प्रविष्ट हो, वही आपकी मार्कशीट में हो, कोई डाटा डिसमैच ना हो। यदि नहीं है ऐसा तो आप यदि नगरीय निकाय के हैं तो नगर निगम या नगर परिषद में जा करके, और यदि ग्राम पंचायत के हैं तो संबंधित रोजगार सहायक से संपर्क करके अपनी समग्र आईडी प्रोफाइल पूर्णतः अपडेट करवा लें या स्वयं से रिक्वेस्ट भेज करके उसको जल्द से जल्द अप्रूव करवा लें। लास्ट डेट 4 जुलाई है। ठीक है दोस्तों, इसमें समग्र आईडी प्रविष्ट करते हैं। ये मैं यहाँ समग्र आईडी प्रविष्ट कर दिया और ये कैप्चा डाल दिया। खोजे में क्लिक करते हैं। खोजे में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज अपना ओपन होगा। जैसे ही अपन खोजे में क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस या पेज खुल करके आएगा। इसमें आपका समग्र आईडी से ही ट्रेस करके आपकी आयु और आप कितने साल के हैं, पिता या पति का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी ऑलरेडी अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी। यही चीज़ दोस्तों बहुत से आवेदिकाओं की समग्र आईडी में अपडेट नहीं होगा। जैसे कि उनके पिता या पति का नाम ही नहीं होगा, ये NA लिखा हुआ है। जैसे कि उनका सही डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होगा, जिससे इसमें दिक्कत आएगी। श्रेणी ही सही नहीं होगी। कुछ भी यदि अगर आप देख लें कोई गड़बड़ी है तो उसको अपडेट करवा करके पूर्णतः फिर भरें, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कमेटी द्वारा कर दी जाएगी तो फिर समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा पेज दिखेगा। इसके बाद ये आपका जहां आप आवेदन करना चाह रहे हैं, कहां के लिए, संभाग, परियोजना, जिला, सेक्टर, वार्ड
आवेदन के लिए पद कार्यकर्ता या सहायिका, उसे सेलेक्ट करते जाना है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कोई भी संभाग ले लेता हूँ, शहडोल। शहडोल संभाग में मैं ज़िला ले लेता हूँ कोई छोटा सा उमरिया। उमरिया में परियोजना देख लेता हूँ ऊपर की मानपुर। आपको ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपका हो आप वही डालेंगे। मैं यहाँ का मानपुर ले लेता हूँ। फिर ये आंगनवाड़ी में, अब आपके मानपुर सेक्टर मानपुर में जिस जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए होगा, आपको वही वही आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगी। जैसे मानपुर के मैं सेक्टर इंदवार डाल दिया, अब उस इंदवार सेक्टर में आपको कौन कौन से गांव में पद रिक्त हैं, आपको वही वही ग्राम खुलेंगे और आपको प्रदर्शित होंगे। यदि आप इस गांव से अन्यत्र किसी गांव के निवासी हैं तो आप इस आवेदन भरने के लिए पात्रता की श्रेणी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मानपुर ब्लॉक का कोई से भी इंदवार क्रमांक 1 ही ले लेते हैं आंगनवाड़ी। वही आपका ये जो इंदवार क्रमांक 1 आंगनवाड़ी केंद्र है वह आपके ये वार्ड इंदवार वार्ड में ही है। फिर दोस्तों इसके बाद ये चयन कर लेते हैं आवेदन का पद। अब वहाँ जो पद रिक्त होगा वही प्रदर्शित होगा। इंदवार 1 में आंगनवाड़ी सहायिका का ही पद रिक्त है, ये अपन चयन कर लेंगे। इसके बाद आप वहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं, हाँ, इसमें नहीं करना ही नहीं है। यदि आप इसमें नहीं कर दिए फिर आपकी पात्रता ही खत्म हो जाएगी। आगे दोस्तों अब मूल निवास से संबंधित जानकारी प्रविष्ट करेंगे। मूल निवास से संबंधित जानकारी के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी और राजस्व विभाग से जारी निवास प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो, आप उसे टिक करके उसकी जानकारी सबमिट कर देंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए राशन कार्ड में टिक किया। राशन कार्ड के लिए क्रमांक मांग रहा है, मैं कोई भी रैंडम क्रमांक आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने फिल कर दिया। फिर ये क्या आपके या आपके पति या माता पिता के नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड में बीपीएल सूची पात्रता में सम्मिलित हैं? यदि हाँ तो आप यहाँ से स्वयं या आपके माता पिता जो भी हैं, यदि आप स्वयं में क्लिक करते हैं तो आपको ये बीपीएल क्रमांक भी भरना पड़ेगा। यदि माता पिता में भी क्लिक करते हैं तो आपको बीपीएल क्रमांक भरना पड़ेगा। यदि नहीं है तो नहीं करेंगे तो आपको बीपीएल क्रमांक भी नहीं भरना पड़ेगा। यदि है तो दोस्तों ये अनिवार्य रूप से भरें। इसके लिए शासन के द्वारा निर्देश में दोस्तों बीपीएल के शासन द्वारा 10 अंक नियत किए गए हैं। वह 10 अंक आपको मेरिट सूची में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये संबंधित ग्राम या वार्ड में आप मतदाता सूची में सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं है तो आप लिखेंगे नहीं, यदि हैं या फिर आपके माता पिता जो भी सम्मिलित हैं स्पष्ट है। यदि स्वयं है तो आप स्वयं डालेंगे और ये सरल क्रमांक डाल देंगे। यदि नहीं है तो आप वहाँ नहीं क्लिक करेंगे, जो आपके पास हो। दोस्तों मैं ये उदाहरण के लिए डाल दिया एज एग्जाम्पल। अब ये निवास संबंधी जानकारी भरा जाना है। दोस्तों जैसा कि आप आंगनवाड़ी के जहाँ पद रिक्त है उसके लिए आपने चयन किया है तो ये स्पष्ट कर लें कि वही आपका निवास होना चाहिए। यह नहीं कि जबलपुर की आंगनवाड़ी के लिए किए हैं और निवास प्रमाण पत्र में आप इंदौर का एड्रेस दे रहे हैं। दोस्तों जैसे ये मैं अगर कोई एक उमरिया डिस्ट्रिक्ट की इंदवार आंगनवाड़ी के लिए उदाहरण के लिए मैंने लिया था तो ज़िला भी मैं उमरिया ही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये उमरिया, और वहाँ मैं तहसील मानपुर में किया था तो ये मानपुर भी शो हो रहा है यहाँ पे। देखिए ब्लॉक वहाँ पे मानपुर ही, फिर वहाँ के मैं कोई इंदवार आंगनवाड़ी तो गांव का नाम भी इंदवार यहाँ पे भी प्रदर्शित हो रहा है। ओके दोस्तों, अब ये वार्ड कोई सा भी उदाहरण के लिए जैसे मैंने वार्ड 2 क्लिक दिया, वहाँ के लिए पिन कोड भी मैंडेटरी। अब यहाँ का पिन कोड होगा और मैं डाल दिया 48 46 65 कुछ भी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, ये कोई भी 10 अंक का मोबाइल नंबर आप प्रविष्ट कर देंगे। मैंने उदाहरण के लिए ये 99 लिख दिया। अब ये शैक्षणिक योग्यता रहेगा आपका, मेन 12वीं से ही आपकी मेरिट बनेगी, जिसके लिए आपका अनुक्रमांक
कुछ भी डाल दीजिए। मैं उदाहरण के लिए रैंडम डाल दिया, ये उत्तीर्ण वर्ष मैं रैंडम डाल दिया, जे प्रतिशत कुछ भी जो आपका हो मार्कशीट में, मैंने ये उदाहरण के लिए रैंडम डाला है। इसके बाद ये 12वीं के बाद क्या आप स्नातक या उससे उच्च डिग्री में उत्तीर्ण हैं? दोस्तों यदि आप हैं तो आप इसके ज़रूर लिखें, इसके भी शासन के निर्देश में अंक प्रावधानित हैं। ठीक है, ये पूरा भरने के बाद दोस्तों एक बार पूरा ऊपर से नीचे रिवाइज कर लें कि क्या आपने जो भरा है सही डाटा है। पूरा भरने के बाद ये आप घोषणा में टिक करेंगे और ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आगे बढ़े में क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं आगे बढ़े में क्लिक करता हूँ कुछ ऐसा पेज खुल के, दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़े में क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा और उसमें ये आपका आवेदन क्रमांक जनरेट हो गया। जो भी आपका समग्र सा डिटेल था और जो भी आपने भरा था वह पूरा डिटेल आपके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है। ये आपने कहाँ के लिए अप्लाई किया है, मूल निवास से संबंधित क्या जानकारी दी है, शैक्षिक योग्यता से संबंधित आपने क्या जानकारी प्रविष्ट की है, एक बार पुनः पूरी तरह रिवाइज आप कर लेंगे। और ये है भी अभी फ़िलहाल आप एडिट कर सकते हैं जब तक कि सबमिट नहीं किए हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है ये जानकारी आपको स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों आवेदिका की फ़ोटो, मूल निवासी से संबंधित जानकारी का जो दस्तावेज है वो, 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटो, स्नातक की मार्कशीट की फ़ोटो या प्रमाण पत्र की फ़ोटो। दोस्तों ये सभी ये मैंडेटरी है कि जेपीजी साइज में हो और न्यूनतम 30 KB और अधिकतम 200 KB पर्याप्त होता है। इतने में सभी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो ये सब दस्तावेज के लिए आप अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे और ये चूज में जा कर के क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे चूज में क्लिक हो जाएगा उसके बाद आप अपलोड में क्लिक करेंगे। इस तरह पूरे दस्तावेज पूर्णतः आपको अपलोड कर देने हैं और यहाँ भुगतान के लिए कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये 118 रुपये का राशि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके दोस्तों, और आपका कंप्लीट फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने पास रखना है। आपको ना किसी कार्यालय में जाना है ना किसी संबंधित से आपको बात करनी है। आप समग्र आईडी से डाल करके अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं और आपको 4 तारीख के बाद जो विकासखंड स्तरीय समिति की जो बैठक होगी उसके बाद जो निर्णय होगा वो आपको इसी पोर्टल में प्रदर्शित होगा। इसके लिए मैं आगे के अपडेट के लिए भी आगे की वीडियो में आप बनाता रहूँगा। आपकी जिस प्रकार से आउटपुट रहेंगे, आपके जिस प्रकार से कमेंट रहेंगे, यदि आवश्यकता होगी तो मैं आगे भी आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या किसी प्रकार के जो जिससे कोई भी बिंदु हो जिसमें आप वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर साझा करें। मैं पूर्ण सहयोग करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।